हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम लोग जो आपका जैन व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर का जो ग्रेजुएशन के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और जो चल रहे हैं, है ना, उसके परीक्षा के पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ एग्जाम के टाइम में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब ये है कि आपका पेपर जो है बहुत बड़ा आने वाला है। ठीक है, इस बड़े पेपर को 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे का ही टाइम है, 3 घंटे के अंदर आपको इस बड़े पेपर को करना कैसे है वो हम पूरा समझने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट समझने वाले हैं हम, कैसे जो है 3 घंटे के अंदर उस टाइम का 3 घंटे का कैसे मैनेजमेंट करें कि हम टोटल पूरा पेपर कर ले। देखो, ग्रेजुएशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। क्वेश्चन तो आपने पढ़े हैं, आपको आते ही होंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। भाई आपने पढ़ा है, इतने टाइम तक आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां यहाँ आती है कि आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। अच्छा, बीएससी फर्स्ट ईयर में बच्चे जो 12th पास करके आए ही होते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी के एग्जाम का पैटर्न भी नहीं पता, और जिनको पता है तो इस बार तो जो आपका नया सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है अपनी जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के कारण सबके लिए ये पेपर पहली बार ही है। जिनको पता है जो और जिनको नहीं पता, सबके लिए पेपर पहली बार है, क्योंकि ये ऐसी परीक्षा पहली बार ही आयोजित की जा रही है। अब आपके बाद जो बैच आएगा उसके लिए तो ये पता होगा, लेकिन आपके लिए ये पहली बार है। तो अब ये कौतूहल का विषय है कि आपको पेपर सोल्व कैसे करना है ना बेटा। तो देखो, आपकी जो परीक्षा है उस परीक्षा के अंदर आप जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की परीक्षा की बात करें तो आपका जो पेपर है ये पेपर 2 भागों के अंदर बटा हुआ आएगा। आपका जो पेपर है ये 2 भागों के अंदर बटा हुआ आएगा। देखो, आपका जो सेमेस्टर सिस्टम है, आपका सेक्शन ए है ना और सेक्शन बी, आपका पेपर 2 भागों के अंदर बटा हुआ है। एक तो होगा सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए के अंदर आपके सेक्शन ए के अंदर जो है 10 कंपल्सरी क्वेश्चन आएंगे। 10 कंपल्सरी कैसे क्वेश्चन आएंगे? 10 कंपल्सरी क्वेश्चन आएंगे। और 10 कंपल्सरी क्वेश्चन का मतलब ये है कि हर यूनिट से, एक यूनिट है, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 5 यूनिट है आपके, तो 5 यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए के अंदर। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 2 भागों में बटा हुआ आएगा। आपको क्वेश्चन पेपर देखो, जो ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखना है, सारे क्वेश्चन देखने हैं और उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए वो पढ़ने हैं। कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों के अंदर जवाब देना है वो आपको पूरा पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे शब्द काउंट करते हैं पेपर में, एग्जाम के पेपर में, है ना, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, कभी आपका पेपर जो है 2 भागों में बटा हुआ आएगा। पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, पर यूनिट में से 2 क्वेश्चन, और दोनों के दोनों ही कैसे हैं? कंपल्सरी हैं। दोनों के दोनों ही कंपल्सरी हैं और दोनों के दोनों ही 2 मार्क्स के। कितने मार्क्स के हैं बेटा? 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के, ठीक है। तो 2 इंटू 5, 2 मार्क्स का 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितने होंगे? सॉरी, 2 इंटू 10, 5 टू 10 होंगे ना। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। कितने मार्क्स होंगे? 20 मार्क्स। तो आपका जो पार्ट ए है, पार्ट ए 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, पर यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे और सारे सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा। सारा क्वेश्चन करना है आपको, सारे करने कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। अच्छा हाँ, आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन जैसे जो आ रहा है वो पहले कर लो, नहीं आ रहा है वो बाद में भी कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको उस जो आंसर शीट है ना उसमें आपको लिखना पड़ेगा बार बार कि पार्ट ए और इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 या 2, 3 जो भी है वो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप आंसर लिख दो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती, आप इस ढंग से लिखकर उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो हुई पार्ट ए की बात। अब जो आपका दूसरा जो आपका पार्ट बी है उसकी बात करें। पार्ट बी है ना बेटा, पार्ट बी के अंदर आपके जो है इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे और पर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन पर यूनिट। यहाँ देखो आप, यहाँ ऊपर देख लेते हैं, यहाँ आपको 2 क्वेश्चन पर यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप ए वाला कीजिए या बी वाला क्वेश्चन कीजिए। पर यूनिट से 2 क्वेश्चन है, या तो ए वाला क्वेश्चन कीजिए या बी वाला, दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन करना होगा। ए बी भी दे सकता है, 1-2 नंबर में भी दे सकता है, नंबर वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऊपर लिखे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लें आपको,
ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आएगा ना पार्ट जो सेक्शन बी वाला है या पार्ट बी वाला, इसके अंदर देखो क्या है कि 500 वर्ड्स, कितने आंसर, कितने शब्दों में आंसर देना है, 500 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है। अभी देखेंगे 500 वर्ड्स क्या चीज, कैसे काउंट करेंगे। और इसके साथ साथ जो पर क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स का होगा। कितना? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है टोटल। पर यूनिट से पर यूनिट से 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है, तो 5 यूनिट, 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन करना है, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। तो आपका जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए आपका कितने मार्क्स का होगा भाई? सेक्शन ए जो होगा 2 इंटू 10 20 और ये होगा 50, तो टोटल हो जाएगा 70 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। और 30 में से आपकी कॉलेज भेजेगी आपके ना, तो 100 मार्क्स इस प्रकार हो जाएंगे। अब ये तो हुई एक जनरल पेपर की बात कि भाई हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी या सेक्शन ए, सेक्शन बी जो भी है। पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क्स। ठीक है। और पार्ट बी जो है, पार्ट बी के अंदर आपको ओनली 5 क्वेश्चन ही करने हैं और पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो टोटल आपका 50 मार्क्स है ना बेटा। और ये 50 मार्क्स के साथ आपका पेपर हो गया 70 मार्क्स। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो क्या देना, वो देखो। यहाँ आप देखोगे अगर ध्यान से, तो जो पेपर में यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ आएगा 30 वर्ड। पार्ट ए का आंसर कितने शब्दों में देना है? 25 से 30 वर्ड। आपको पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा 25 से 30 वर्ड्स। ठीक है। और जो पार्ट बी है, पार्ट बी, इस पार्ट बी के अंदर आपको लिखा आएगा 500 वर्ड। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं कि पार्ट ए का जो क्वेश्चन है 25 से 30 वर्ड जो लिखे हुए हैं, इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, इसको आधा पेज या एक पेज में जवाब दे देते हैं, या एक लाइन में या एक शब्द में जवाब दे देते हैं। दोनों ही रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है। अब देखो 25 या 30 वर्ड्स का मतलब ये होता है, अगर हम लोग काउंट करें ना नॉर्मली, तो हम एक लाइन के अंदर 10 वर्ड लिखते हैं। चूंकि आपकी कॉपी यूनिवर्सिटी की थोड़ी उसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा आती है, तो उसमें एक एवरेज अगर हम काउंट करें तो एक लाइन के अंदर हम 10 वर्ड्स लिखते हैं। ऐसा देखा जाए तो आपको पार्ट ए की जो क्वेश्चन है उसका 2.5 से 3 लाइन में, कितना, 2.5 से 3 लाइन के अंदर आपको आंसर देना है। 2.5 से 3 लाइन के अंदर आपको आंसर देना है, 2.5 से 3 लाइन के अंदर। ठीक है। ऐसे कैसे 500 वर्ड वाले की बात करो तो एक लाइन के अंदर अगर हम 10 शब्द लिखते हैं तो 500 वर्ड के लिए हमें नॉर्मली एक पेज पर 10 लाइन मानी जाती है। फिर भी आप दोबारा काउंट कर लेना आपकी कॉपी के अंदर कितनी लाइंस हैं, है ना। तो हमें कितनी 50 लाइन भरनी होती, कितनी भरनी होती, 50 लाइन भरनी होती हैं। तो एक पेज पे अगर 10 लाइन है तो 50 पेज में 5 पेज भर जाएंगे। और अगर ज्यादा है 10 से, तो आप एक बार आपके एग्जामिनेशन की जो कॉपी है उसकी लाइन काउंट करें और फिर देख ले कितनी लाइन भरनी है। टोटल हमें तो 50 लाइन भरनी है। 5 पेज का कोई जरूरी नहीं कि आप 5 पेज में आंसर दे। मैं तो एक एवरेज बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक कॉपी पे अगर 10 लाइनें हैं तो 5 पेज में 50 लाइन होगी। अगर आपकी कॉपी पे 15 लाइनें हैं तो 15 से काउंट कर लो। अगर आपकी कॉपी पे जैसे 14 लाइनें हैं, 15 लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं, उससे काउंट करके देख लो आपको 50 लाइनों में कितने पेज होते हैं। उतने पेज भरने हैं आपको बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर, पार्ट बी के अंदर, है ना। पार्ट बी या सेक्शन बी जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर 50 वर्ड, 500 वर्ड यानी कि 50 लाइनें भरनी है। अच्छा, अब आप ऐसा दूसरा ये भी वर्ड कैसे काउंट करें, आप क्या करें कि जब आप आंसर लिखते हैं ना तो शुरुआत की 2 या 3 लाइन के अंदर जो सिंगल वर्ड हा है ही, जो भी सिंगल वर्ड है ना उसको छोड़ दें। जो भी 2 या 2 से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने शब्द हैं आप उनको काउंट करें। 2 या 2 से ज्यादा जो शब्द वाला जो है उसके अंदर अक्षर है, 2 से ज्यादा अक्षर वाले जो शब्द हैं उनको काउंट करें और देखें कि आपने 2 लाइनों के अंदर या 3 लाइनों के अंदर कितने शब्द लिखे हैं। 3 लाइनों के अंदर कितने शब्द लिखे हैं और उसे 3 से डिवाइड कर लें, तो आपको समझ में आ जाता है कि आप एक लाइन में कितने शब्द लिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जैसे मान लो अगर आपने शुरुआत की 3 लाइन के अंदर पहली लाइन आपने काउंट की, पहली लाइन के अंदर आपने 10 वर्ड लिखे, दूसरी के अंदर आपने 11 लिखे और तीसरी के अंदर आपने 9 ही लिखे। तो आप तीनों को ऐड करोगे तो एवरेज 30, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 30/3 यानी कि 10, यानी कि आप एवरेज एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हैं। तो आपको जो है जो पार्ट ए के क्वेश्चन है वो 2.5 से 3 लाइन में लिखने हैं और पार्ट बी यानी कि सेक्शन बी के क्वेश्चन है वो 50 लाइन के अंदर लिखने हैं। ये तो बात हुई हमें कितने लाइन के अंदर आंसर लिखना है या कॉपी में हमें आंसर कितने शब्दों को हम कैसे काउंट करेंगे उसकी बात है। अब बात करते हैं कि हम पेपर करें कैसे।
हम पेपर करेंगे कैसे? तो देखो, जो ही पेपर आपको मिलेगा, पेपर मिलते ही आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पेपर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले तो पेपर पढ़ेंगे। तो पेपर को पढ़ने में आप देख लो, आपके पास टोटल टाइम कितना 3 आवर्स ही है। 3 आवर्स का मतलब हुआ 6 3 जा 16 को 3 जा कर 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे के अंदर 180 मिनट। कितने मिनट मिलने वाले हैं आपको? 180 मिनट। तो पेपर मिलते ही 10 मिनट तो आपको जो है इस पेपर को रीड करने में देने हैं। 10 मिनट आप इंस्ट्रक्शन पढ़े, पार्ट ए के अंदर कौन से क्वेश्चन है पढ़े, पार्ट बी में कौन से क्वेश्चन है पढ़े, कौन कौन से क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे में आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इजी वे में आते हैं जिससे कि आपको पेपर की शुरुआत करनी है, वो उसके ऊपर टिक कर दे। उसके बाद में इसके लिए आपको टोटल 10 मिनट घड़ी साथ रखनी है आपको, नॉर्मल वाली घड़ी या तो आपकी क्लासरूम में लगी होगी या नॉर्मल वाली घड़ी है तो वो साथ रखेंगे। स्मार्ट वॉच वगैरह अलाउ नहीं होती, आप ना लेके जाएं साथ में, है ना। मोबाइल, स्मार्ट वॉच ऐसी कुछ भी अलाउ नहीं होती, तो आप साथ में ना ले जाएं। नॉर्मल वाली घड़ी जो होती है अगर वो है आपके साथ तो आप उसमें से टाइम नोट करें। शुरुआत का 10 मिनट जो है, 10 मिनट स्टार्टिंग के 10 मिनट वो पेपर को पढ़ने में दे। नर्वस ना हो, ये ध्यान रखना, नर्वस ना हो। कई बार ऐसा होता है तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना वो इतना हार्ड होते हैं कि आप वहीं नर्वस हो जाते हो कि पहला क्वेश्चन ही नहीं आता, तो उसके बाद वाले क्वेश्चन जो इजी हैं वो भी आपको नहीं आएंगे। बाद वाले क्वेश्चन जो इजी हैं वो भी आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आप नर्वस हो गए। अब नर्वस होते ही आप क्वेश्चन आते हुए भी भूल जाएंगे। तो आप शांत दिमाग से उस क्वेश्चन पेपर को जो है पढ़ें, ठीक है। पढ़ने के बाद पढ़ लिए, अब 10 मिनट पढ़ने के बाद आपने टिक कर दिया कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा नहीं करना है। तो 10 मिनट आपका सीधा सीधा यहाँ खराब हो गया 180 मिनट में से। अब पीछे बच्चे हैं अपने पास 170 मिनट। अब 170 मिनट में हम क्या करेंगे, जो पार्ट ए के जो क्वेश्चन है, पार्ट ए का एक क्वेश्चन को हम मैक्सिमम देंगे 2 मिनट। कितना देंगे 2 मिनट देंगे। तो 10 क्वेश्चन है हमारे पास, 10 क्वेश्चन, तो 10 इंटू 2 कर दो तो कितने हो जाएंगे 20 मिनट्स। तो पार्ट ए के लिए आपको 20 से 25 मिनट का टाइम रख लो आप। 20 से 25 मिनट हम रखेंगे पार्ट ए के लिए। मैक्सिमम कितना 25 मिनट। 5 मिनट हो सकता है किसी क्वेश्चन में ज्यादा लग जाए हमें। घड़ी में टाइम ध्यान रखें और इस टाइम के अंदर अंदर आप कोशिश करें पार्ट ए 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मान लो किसी कारणवश बढ़ जाता है तो 25 मिनट से आगे हमें नहीं जाना है। 25 मिनट के अंदर तो हमें कंप्लीट करना ही है। तो यहाँ पर जो है हम मैक्सिमम वाला ऐड कर लेते हैं। 10 मिनट तो हमने पेपर पढ़ने का ले लिया, 20 मिनट हमने पार्ट ए को दे दिया। कितना दे दिया? पार्ट ए को दे दिया 20 मिनट। अब पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी, तो जो पार्ट बी है आपका, इस पार्ट बी के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है 10, लेकिन आपको करने कितने 5 ही करने, हर यूनिट में से 2 है। फिर पार्ट ए के तो 10 के 10 कंपलसरी हमने बात कर ली। पार्ट बी में कितने टोटल क्वेश्चन है 10, 10 में से करने कितने 5, है ना। तो 5 क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन को आपको 20 से 25 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को हमें 20 से 25 मिनट देना है। कितना है? पार्ट बी 5 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन को हमें देना है 20 से 25 मिनट पर क्वेश्चन। यहाँ पार्ट ए तो 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ 20 से 25 मिनट पर क्वेश्चन हमें देने हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मान लो 25 मिनट दिए, तो 5 क्वेश्चन 25, 25 पंचा 125, 125 मिनट यहाँ पर चले गए। कहाँ चले गए? 125 मिनट यहाँ चले गए। टाइम का विशेष ध्यान रखें, एक क्वेश्चन पार्ट बी का 20 से 25 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। आपको आते हुए भी जब आप क्वेश्चन लिखोगे ही नहीं, है क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, आंसर आ रहा है और आपने कॉपी में लिखा ही नहीं, तो नंबर कहां से आएंगे? बात समझ में आ रही ना। जब आपको क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, भाई आपने मेहनत की, क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, ठीक है, और आप आंसर ही नहीं लिख रहे हो। अब आंसर खाली पेज में तो कोई नंबर देता ही नहीं है, तो आप करोगे क्या? पार्ट बी के अंदर टोटल कितने मिनट लगे आपको? 125 मिनट। एक क्वेश्चन का 25, तो 5 क्वेश्चन करना है, 125 मिनट ये लगेगा आपका पार्ट बी। टोटल अपने पास कितने मिनट है? 180 मिनट है। टोटल कितने हैं? 180 मिनट। अपने यहाँ पर कितने हुए? अगर ऐड करें 5 5 10, कैरी का 1, 2 2 4 5 और 1 6 और 1 का 1, 160 मिनट के अंदर हमारा टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमारा पेपर कंप्लीट होना है। कितना? 160 मिनट। टाइम कितना मिला हमें? 180 मिनट। हमारे पास 180 मिनट है हमारे पास टोटल, और हम 160 मिनट के अंदर पेपर कंप्लीट करने का हमने टाइम मैनेजमेंट कर रखा है। यानी कि अब हमारे पास तो 20 मिनट 20 मिनट रह गए। 20 मिनट
रह गए। इस 20 मिनट में आप एक बार कॉपी के अंदर दोबारा देख लो, कुछ चीज ऐसी आ रही है आपको और आप जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में आपने आंसर के अंदर लिखा कि नहीं लिखा। तो सरसरी नजर से एक बार पेपर देख लो, वापस जो कॉपी आपने काम की है वो कॉपी देख लो। कैसा तो नहीं है कुछ आ रहा था और आपको आ रहा है लेकिन आपने लिखना छोड़ दिया, या आपने पॉइंट नहीं बनाया, या फिर आपने पेज के अंदर कहीं कुछ पेज छूट गए हैं कॉपी में, वो सारा देख लो एक बार। और ठीक है, इस दौरान ये 20 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी देखने भी काम आएगा। मान लो किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लग गया, मान लो किसी क्वेश्चन को 5-10 मिनट ज्यादा भी लग गए, तब भी 10 मिनट आपको कॉपी देखने के लिए रह जाएगा, तब भी 10 मिनट आपको कॉपी देखने के लिए रह जाएगा। कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन नंबर नहीं लगाते या क्वेश्चन नंबर गलत लगा लेते हैं और आंसर किसी और का लिख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसको जो हमें नंबर दिलाती है, ऐसी डेफिनेशन या ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसके कारण हमें नंबर आएंगे वो हमें आती है पर हमने क्वेश्चन में लिखी ही नहीं। हम जब दोबारा कॉपी देखते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है आते हुए भी हमने ये छोड़ दिया। आप देखना, आपको जब आप पेपर कॉपी दोबारा देखेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार इसका आंसर आ रहा और मैंने छोड़ दिया। बात समझ आ रही है आपको? तो जब आप कॉपी दोबारा देखेंगे ना उसको तो आपको समझ में आएगा, तो वो वाला पॉइंट आप वापस कॉपी में नोट कर लोगे और इस प्रकार आपके जो 180 मिनट के अंदर टोटल कितना 180 मिनट्स के अंदर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आप कॉपी देख के वापस बाहर आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? कॉपी देखे बाहर आ जाएंगे। अभी एक जनरल सी बात करेंगे, सर हम नंबर मार्क्स जो हैं कैसे मार्क्स अच्छे मार्क्स लाएं? हमने मेहनत तो खूब कर ली, हम अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? तो देखो, अच्छे मार्क्स लाने की एक ट्रिक होती है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होता है वो कुछ अलग पढ़ता है, टॉपर भी वही बुक्स पढ़ता है और आप भी वही बुक्स पढ़ते हैं। टॉपर कोई अलग बुक्स नहीं पढ़ता, ठीक है, लेकिन ट्रिक्स क्या लगानी होती है? ट्रिक्स ये लगानी होती है कि सारे आंसर उसी क्वेश्चन का लिखेंगे, लेकिन आपको पर्टिकुलर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है या जो टर्मिनोलॉजी है जो दूसरे बच्चे नहीं लिखेंगे और आपको आती है तो आप लिखोगे, टर्मिनोलॉजी लिखोगे। स्टार्टिंग क्वेश्चन कॉपी के अंदर स्टार्टिंग उस क्वेश्चन से करोगे जो आपको बहुत अच्छा आता है। भाई पार्ट ए का जो सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको, तो जो जो आ रहे हैं पार्ट ए लिखो, पार्ट ए, और जो क्वेश्चन आता है उसका आगे क्वेश्चन नंबर 1, फिर पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर लिख दो, ठीक है, इसका आंसर लिख दो। ऐसे ऐसे पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर लिख दो। पार्ट बी, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर लिख दो। ऐसे फॉर ए है, फॉर बी है, आप इंस्ट्रक्शन देख लेना। ए हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है आप क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के लिए क्वेश्चन फर्स्ट लिखा आए और उसमें ए और बी दोनों से आपको ऑप्शन मिले, या फर्स्ट हो सकता है यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड लिखा है। क्या फर्क पड़ना है, आपको दो में से एक क्वेश्चन करना है, चाहे नंबर लगाए चाहे ए या बी लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। उसके बाद में आप जो टर्मिनोलॉजी है या जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है या जो टर्मिनोलॉजी है जो दूसरे नहीं लिखेंगे और जो आपको आती हैं वो आप जरूर लिखेंगे। जब आप वो टर्मिनोलॉजी लिखेंगे आप पॉइंट बना के टू द पॉइंट आंसर देंगे। साइंस में आंसर देना है तो टू द पॉइंट आंसर देना है, साइंस में आंसर देना टू द पॉइंट आंसर देना है। आपको पॉइंट बना बना के जो बड़े क्वेश्चन है उसमें आप ऐसे पॉइंट बना बना के आंसर दोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा हाँ, जैसे बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी है, जूलॉजी है आपका, है ना, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर आपने डायग्राम नहीं बनाए तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। डायग्राम लगभग 50% मार्क्स दिला सकते हैं आपको, 50% मार्क्स दिला देते हैं हम डायग्राम, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो जो होता है वो डायग्राम के अंदर सारा आ जाता है। तो अगर डायग्राम आपने प्रॉपर बनाया है, डायग्राम के अंदर सब कुछ लिखा है, तो एग्जाम जो आपका कॉपी चेकर है ना, कॉपी के अंदर क्या पड़ेगा, लिखा हुआ भी वही होगा जो एक डायग्राम में, तो आंसर तो सरसरी नजर से देखेगा, डायग्राम देख के ही आपको मार्क्स दे देगा। और डायग्राम अच्छा नहीं है तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो अगर आप साइंस से हैं, बॉटनी जूलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम बनाने हैं, टर्मिनोलॉजी लिखनी है, ठीक है, डायग्राम बनाना है, टर्मिनोलॉजी लिखनी है, बात समझ में आ रही है आपको, तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और सुनना आप, जैसे अगर आपका जूलॉजी का एग्जाम है अभी जो 19 को है, 19 फेब को मंडे को जो जूलॉजी का एग्जाम है, अगर तो जूलॉजी के एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपके पिछले सालों के पेपर में से ही क्वेश्चन आएंगे।
अच्छा, सेमेस्टर का जो सिलेबस है ना, सेमेस्टर का सिलेबस फर्स्ट आपके जो लास्ट ईयर जो बीएससी के अंदर 3 पेपर चलते थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। इस बार इन्होंने क्या किया, जो पेपर फर्स्ट था ना, पेपर फर्स्ट का ही सिलेबस एज इट इज आपका सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस रख दिया है। पेपर फर्स्ट का ही सिलेबस रखा है एज इट इज। तो आपको क्या करना है, 2022 का 2022 का और 2020 का पेपर अच्छे से रट के जाना है, अच्छे से देख के जाना है। पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएंगे 2022 और 2020 में से। मुझे टाइम मिला तो मैं आपको यूट्यूब पर सॉल्व करवा दूंगा पूरा पेपर, है ना। टाइम मिला, देखता हूं मैं, क्योंकि मंडे को तो एग्जाम ही है आपका। कोशिश करता हूं टाइम निकाल के, ताकि आपको पूरा पेपर ही सॉल्व करा दूं, तो फिर आप मेरा वीडियो 2 बार देख के चले जाना, है ना। इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, देखते हैं, टाइम मिलने पे डिपेंड करता है ना। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा मैं अपलोड कर दूं, है ना। तो आप जो है वो पेपर देख के जाएंगे तो आपको चांसेस है ये हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके अलावा मेरा मॉडल पेपर भी जो है वो भी आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके आप मुझसे ले सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ले सकते हैं, है ना, वहां से ले सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आप एग्जाम देख के आए हैं अच्छे से, मैंने बताई हुई सारी चीज का ध्यान रखें, बताई हुई सारी चीज का ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, ये मेरी आपके साथ मेरी दुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वो आपके एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प करे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बाय बाय। और हाँ, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए टाइम टू टाइम, है ना, 1 मिनट, एग्जाम से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, जैसे अगर मैं आपका जो ओल्ड ईयर सॉल्व पेपर है अपलोड करता हूँ, अगर 2022 का, 2020 का, जूलॉजी का है, बॉटनी का है या केमिस्ट्री का है, जो भी अपलोड करता हूँ आपका पेपर, तो उसका वीडियो का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन के अंदर वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अदरवाइज आपको इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो अगर आपको सही लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।